दिल्ली माए होबावाला लोकसभा चुनावाने लेर सरगर्मियां हुई तेज। पार्टियां जुटी प्रचार माए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भाजपा प्रत्याशी रा समर्थन माए कर्या रोड शो। अजमेर लोकसभा क्षेत्र नंदसी गांव माए एक पोलिंग बूथ माते आज हो रहा है पूर्ण मतदान। सिंजा 5 बजे ताई चालबा वाला मतदान ने लेर मतदाता व माए उत्साह। एसीबी 3 साल पहले रा रिश्वत मामला में ब्यूरो रा पूर्व डीआईजी माथे 9.5 लाख रुपया री घुसलेबारो कियो मामलो दर्ज। अलवर में आबकारी अधिकारी ने 3 लाख रुपया री रिश्वत लेता थका कर्या गिरफ्तार। प्रदेश में बजरीरा अवैध खनन री रोकथाम खातर खान विभाग शुरू कर्या संघन जांच अभियान। नदी क्षेत्र माथे निगरानी खातर 27 टीमारो कर्यो गयो गठन। और प्रदेश में तेज गर्मी रो दौर जारी। लारला 24 घंटा में सबसे ज्यादा बाड़मेर में 40.4 डिग्री सेल्सियस तापमान कर्यो गयो दर्ज। नमस्कार, राजस्थानी खबरा में था को घणो घणो स्वागत है। मैं हूं था के सागे नीतू थे देख रहे हो डीडी राजस्थान। अब खबरा विस्तार सु। दिल्ली री 7 लोकसभा सीटा खातर छठा चरण रे तेत 25 महीने होबा वाला चुनाव ने लेर सरगर्मियां तेज होगी है। सगली पार्टियां प्रचार में जुट चुकी है। इन्हीं कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज भाजपा प्रत्याशी रा समर्थन में दिल्ली में रोड शो कर्या। लोकसभा चुनाव 2024 खातर अजमेर लोकसभा क्षेत्र में नानसी गांव में एक पोलिंग बूथ माथे दोबारा मतदान हुयो। मतदान आज सुमारे 7 सु सिंजा 5 बजे ताई चाल्यो। इन मतदान केंद्र माथे 753 मतदाता आपरा मताधिकार रो प्रयोग कर्या। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान खातर क्षेत्र में सुरक्षा रा खास इंतजाम हुआ। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता बताए कि मतदान रे पछे निर्वाचन सामग्री रो संग्रहण राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज माखूपुरा अजमेर माए कर्यो गयो। मतदान ने लेर मतदातावा माए उत्साह देखो गयो। अजमेर जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर भारती दीक्षित बताया कि मतदान सु जुड़ी सामग्री ने सुरक्षित रखवा रा निर्देश दे दिया गया है। सभी पोलिंग पार्टी के सभी सदस्यों को ये हिदायत दी गई है कि अपने सभी मटेरियल्स का पूरी तरह से ध्यान रखें, सबको सिक्योर रखें, सेफली सभी मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करके कलेक्शन सेंटर तक लेकर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो 3 बरस पहले रिश्वत माए पकड़ा गया हेड कांस्टेबल रो नाम हटाबा खातर एसीबी रा पहली रा डीआईजी विष्णुकांत माथे 9,50,000 रुपया घुसलेबा रो केस दर्ज कर्यो गयो है। एसीबी आ कार्यवाही एसीपी ललित शर्मा री रिपोर्ट माथे करी है। रिपोर्ट रे मुजब एसीबी परिवादी सत्यपाल पारिक री शिकायत माथे बरस 2021 में जवाहर सर्किल थाना रा हेड कांस्टेबल सरदार सिंह अरे लोकेश ने घुस लेवता पकड़े हो। एसीबी री टीम अलवर माए आबकारी अधिकारी सुरेश कुमार अहीर ने 3 लाख रुपया री रिश्वत लेवता थका रंगे हाथ गिरफ्तार कर्यो है। एसीपी रा अतिरिक्त महानिदेशक हेमंत प्रियदर्शी बताया कि आरोपी आबकारी अधिकारी परिवादी सु लाइसेंस सुदा शराब री दुकान रा गोदाम री लोकेशन पास करवा री एवज में 6 लाख रुपया री रिश्वत मांगी ही। एसीपी परिवादी री शिकायत रो सत्यापन कर ट्रेप री कार्रवाई करता थका आरोपी ने रिश्वत लेवता पकड़ लीनो हो। एसीपी री टीम आरोपी रा आवास और दूजा ठिकाना री तलाशी ले रही है। परिवादी आया था, उन्होंने कहा साहब हमारे शराब का ठेका है जिसपे मेरे को जिसके शराब की दुकान है उन्होंने अधिकृत कर रखा है सारे काम करवाने के लिए। तो ये बार बार इनसे चक्कर काट रहा था कि मेरे को जो उनका शराब का ठेका है उसके गोदाउन की लोकेशन पास करवाने के लिए इन्होंने पैसे मांगे। लेकिन उसके उपरांत इन्होंने 3 लाख रुपए परसों ले लिए थे और 3 लाख की और डिमांड की, जिस पे परिवादी हमारे पास है। हमने मांग की सत्यापन करवाया जो सुबह सक्सेसफुली हुआ। उसी के अनुसरण में 3 लाख रुपए देते हुए शाम को घर पे इनको रंगे हाथ पकड़ लिया।
वटेही जयपुरा झालाना स्थित अरण्य भवन माथे एसीबी टीम वन विभाग 5 कर्मचारियों सु 1,05,000 रुपया संदिग्ध राशि बरामद करी है। एसीबी अतिरिक्त महानिदेशक हेमंत प्रियदर्शी बताए कि एसीबी ने सूचना मिली ही के वन महकमा रा कई कर्मचारी रिश्वत री बड़ी राशि लेर कार माए बूंदी सु जयपुरा अरण्य भवन आ रिया है। इन माथे पुलिस उप महानिरीक्षक डॉक्टर रवि रा निर्देशन माए एसीबी री टीम अरण्य भवन माथे कार ने रोककर तलाशी लीनी। इन पछे तलाशी रे दौरान कार माए सवार वन विभाग रा एक कर्मचारी रे कन्ने सु आ राशि बरामद कीनी। राशि रा संबंध माए कार माए सवारे सगला कर्मचारी संतोषजनक जवाब नहीं दे सक्या। इन माथे वाने हिरासत माए लेर पूछताछ करी जा रही है। प्रदेश में बजरीरा अवैध खनन परिवहन अरे भंडारण रे खिलाफ सख्त कार्रवाई करता थका खान महकमा संगन जांच अरे कार्रवाई अभियान ने शुरू कर दिनों हो। खान महकमा रा निदेशक भगवती प्रसाद कलाल बताया कि इन खातर विभागीय अधिकारी कर्मचारी रे साथ ही होमगार्ड ने शामिल करता थका 27 टीमा रो गठन करो गयो है। साथ ही स्थानीय पुलिस रो भी सहयोग लीनो जावेलो। आ टीम बजरी खनन वाला नदी क्षेत्र माथी निगरानी राखेली। राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन री प्रबंधक निदेशक नेहा गिरी जयपुरा सवाई मानसिंह अस्पताल में केंद्रीय औषधि भंडार गृह लाइफलाइन ड्रग स्टोर अरे सब स्टोर अरे दवा वितरण केंद्र रो निरीक्षण कर्या। इन दौरान वे कहा कि दवाओं 100% उपलब्धता खातर ऑनलाइन मैनेजमेंट सिस्टम विकसित करो जा रही है। साथ ही प्रदेश अस्पताल में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना रे तेत दवाओं री समुचित उपलब्धता मांग आपूर्ति और बेहतर प्रबंधन खातर गाइडलाइन भी तैयार करी जा रही है। जन स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश माथुर काले मुख्य चिकित्सा अरे स्वास्थ्य अधिकारी प्रथम अरे द्वितीय अरे संयुक्त निदेशक जयपुर जोन रा कार्यालय रो औचक निरीक्षण कर्या। इन दौरान वे तीनों कार्यालय रा सगला कक्षा माई जार कर्मचारियों री उपस्थिति रा बारा माई जानकारी लीना। इन दौरान 44 चिकित्सा कार्मिक अनुपस्थित मिल्या। इन मौका माथे वे बिना सूचना अनुपस्थित रहबा वाला कर्मचारियों ने कारण बताओ नोटिस जारी करबा रा निर्देश दीना। धौलपुर जिला री बाडी थाना क्षेत्र में एक निर्माणाधीन मकान री तीसरी मंजिल री छत गिरबासु 2 मजदूरा री मौत होगी। वठे कुछ मजदूर घायल हो गया। बाडी कोतवाली थाना रा पुलिस उप निरीक्षक जगदीश सिंह बताया कि मलबा रे अंदर फंसिया लोगा ने 2 घंटा री मशक्कत रे पछे निकालो गयो। वना बताया कि घायला ने उपचार खातर जिला अस्पताल रेफर करो गयो। पंतनगर रोड बाड़ी पे निर्माणाधीन मकान की छत ढह गई है, जिसमें काम करने वाले मजदूर दब गए हैं। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा घायलों को बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया। वहां कुछ को प्राथमिक उपचार देने के बाद धौलपुर जिला अस्पताल में रेफर कर दिया। यहाँ मजदूर भोला निवासी हरी पर्वत आगरा तथा लाखन सिंह निवासी मंसूरपुरा थाना कोलारी की इलाज के दौरान उसके सर व शरीर वाही चोटों के कारण मृत्यु हो गई। शिक्षा विभाग निःशुल्क और अनिवार्य बाल अधिकार अधिनियम RTE माय आवेदन प्रक्रिया सुवंचित हो रिया प्रदेश रा करीब 1 लाख छात्रा ने बड़ी राहत दीनी है। अब RTE प्रक्रिया में शामिल होबा वाला टाबरा री आयु री गणना 1 अप्रैल 2024 रा आधार माते होवेली। वे बताया कि वंचित टाबरा खातर आवेदन री तिथि बढ़ा दी गई है। अब गैर सरकारी स्कूल में प्री प्राइमरी अरे कक्षा 1 में 25% सीटा माथे प्रवेश खातर आवेदन तिथि 10 मई निर्धारित करी गई है। इनके साथ RTE री ऑनलाइन लॉटरी 13 मई ने काटी जावेली। राजस्थान लोक सेवा आयोग 6 भर्ती परीक्षा वाली तारीख जारी कर दीनी है। परीक्षा जनवरी से जून 2025 रे बीच होगी। इन विस्तृत कार्यक्रम बेगो ही जारी होवेलो। RPSC सचिव रामनिवास मेहता बताया कि सहायक अभियोजन अधिकारी पारंपरिक परीक्षा 2024 अगला बरस 19 जनवरी ने होवेली।
इणतऱ्या पुस्तकाध्यक्ष ग्रेड द्वितीय परीक्षा रो आयोजन 16 फरवरी ने, जनसंपर्क अधिकारी परीक्षा 23 मार्च ने, कृषि अधिकारी परीक्षा 20 अप्रैल ने होवेली। गुलाबी शहर कई पर्यटक स्थला खातर देश दुनिया रा पर्यटका रे बीच आकर्षण रो केंद्र है, पण जयपुर रो जंतर मंतर अपना आप माए एक अलग ही पहचान राखे है। अठेरी वेधशाला माए टाइम जोन और राशि रे हिसाब से कई यंत्र बनाया गया, जिनके माध्यम से ग्रह रा चक्र और सही टेम रो अंदाजो लगायो जा सके है। साढ़े 3,000 से ज़्यादा वर्ष पहले ये चाइना से ये खगोल शास्त्र की शुरुआत हुई थी। सबसे पहला जो चंद्र ग्रहण था वो चाइनीज़ लोगों ने देखा था, और इसके बाद धीरे धीरे लोगों की इसमें उत्सुकता होने लग गई कि आकाशपिंड ये क्या है। और चाइनीज़, इसके बाद इजिप्शियन, फिर रोमन, फिर ग्रीक में थैलस थे लगभग 600 वर्ष ईसी पूर्व, फिर पैथागोरस थे, फिर प्टोलेमी अलेक्जेंड्रिया थे, कूपरनिकस थे, ऐसे ऐसे महान खगोल शास्त्री हुए। इसके बाद ये इंडिया में आया, हमारे यहाँ आर्यभट्ट थे, वराहमिहिर थे, भास्कराचार्य थे, जिन्होंने खगोल की खोज की। आर्यभट्ट ने 0 दिया, हमें दशमलव दिया। इसके बाद ये अरब देशों में गया और फिर यूरोप में। लगभग 14वीं शताब्दी के बाद ऐसी एक वेधशाला समरकंद के अंदर उलुग बेग ने बनाई थी। फिर यहाँ के राजा सवाई जयसिंह, जब इन्होंने खगोल शास्त्र का पूरा अध्ययन किया तो इन्होंने पूरे संसार के अंदर जो इसके उस समय का लेखा जोखा था उन सब को प्राप्त करके, और इन्होंने हमारे देश में 5 ऐसी वेधशालाएं खगोल के ऊपर बनाई। तो आज ये जयपुर जंतर मंतर जो है संसार का सर्वश्रेष्ठ एक वेधशालाओं में आता है, जिसके अंदर जितने भी ये यंत्र आप देख रहे हैं सभी यंत्र 100% सही कार्य कर रहे हैं। जी, यहाँ पर तो 12 राशियों से संबंधित राशि वाले यंत्र हैं, जिसमें कि जोडियाक सर्कल है, तो उसमें 360 यानी कि 30-30 डिग्री में डिवाइड किए गए सारे यंत्रों को, 12 यंत्रों को। तो उसमें जो है डिग्रीज का मालूम पड़ जाता है कि इस महीने सूर्य कौन सी राशि में लगा हुआ है, कितने डिग्री के ऊपर वो स्थित है, इसका राशि वाले यंत्र से बहुत ईजीली पता लग जाता है। और साल में यहाँ पर वैसे जुलाई के महीने में जो है आते हैं एस्ट्रोलॉजर्स, और वो मौसम का प्रेडिक्शन करते हैं कि इस साल कैसी बारिश होगी, इसका भी वो अध्ययन करते हैं। जंतर मंतर में घूम करके पुराने ज़माने में लोग कैसे ऐसे टेक्नोलॉजी का यूज़ करते थे जो आज नहीं है, आज कहीं शायद ख़त्म हो चुका है, और हमें बहुत जानकारी मिलती है और हमें बड़ा अच्छा लगता है कि ऐसे देखते हुए कि जैसे यहाँ पे अभी हर राशि के हिसाब से सब बने हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा देखकर। जंतर मंतर पर हम अभी आए तो हमने यहाँ पे ये पूरा राशि का जो सिस्टम देखा। हमने सुना है कि ये राशि है, पर वो कैसे डिटरमाइन करते हैं कि क्या है, तो यहाँ पे ये सब देखकर समझ आया कि ये कैसे इन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करके वो लोग राशि को देखते हैं कि क्या आपका जो फ्यूचर है, वो सब चीज़ें इन सब चीज़ों से देखते, तो वो थोड़ा एक रियलाइजेशन है कि अच्छा ये है। बढ़ती गर्मी रे साथे ही पानी री समस्या भी सामने आबा लगी है। अजमेर कई इलाका में लो प्रेशर सु हो रही पानी री सप्लाई सु लोग परेशान हो रहा है। इन समस्या ने लेर लोग जलदाय विभाग रा दफ्तर रे बारे प्रदर्शन कर अधिकारियों ने ज्ञापन सौंप्यो है। पानी का प्रेशर कम आना, पानी 48 घंटों से आना, 4-5 दिन तक पानी नहीं आता। अभी 5 दिन से पानी आया, पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, सप्लाई इतनी धीरे गति से आ रही है। मैंने साहब को एक ही बात बोली कि सर आपको गुमराह किया जाता है, और ये हकीकत है, क्योंकि मुझे पता है, मैं भी पार्षद रही हूँ, मैंने भी पब्लिक का बहुत घुघरा घाटी में पानी नहीं था। अब कुछ ऊपर की चढ़ाई है, वहाँ पे नहीं आ रही है, तो हम लोगों ने इनको बताया कि टंकी बनवाओ सर, बहुत पैसा सरकार का बहुत आ रहा है, डबल इंजन सरकार है, और वास्तव में ये कोशिश करेंगे तो हर काम होगा। बाड़ों का विभाजन जरूर हुआ है कि टंकी से जो पानी का सप्लाई होती है ना, बस स्टैंड से या तारामनी से मानिए, घुघरा घाटी से मानिए, या भोपावाड़ा वाली पहाड़ी वाली टंकी से मानिए, इन सभी क्षेत्रों में समान रूप से सप्लाई होती है। अभी गर्मी ने दस्तक दी है और 70 से 72 घंटों में, 90 घंटों में पानी आ रहा है।
और जो जहाँ 5 दिन में पानी आ रहा है वहाँ पर भी नलों में टूटियों में पानी नहीं आ रहा है। तो सभी क्षेत्रवासियों के साथ में हम लोग यहाँ एसी ऑफिस आए हैं, आज यहाँ ज्ञापन दिया है। ज्ञापन देने का कारण ये रहा है कि जो पानी का प्रेशर है वो कम है, पानी का समय जो है अवधि वो भी कम है। दूसरी बात, हैंडपंप जो पुराने लगे हैं वो खराब हो गए, उनकी जगह नए हैंडपंप नहीं लगे। जयपुर में एक ऐसे पुस्तकालय हैं जठे इतिहास गजट अरे कई दुर्लभ पुस्तकाट पढ़वा ने मिली जावे हैं। इन लाइब्रेरी स्थापना 1886 में हुई ही। इन पुस्तकालय ने डिजिटल रूप देर कई नवाचार करया जा रहा है। देखो एक रिपोर्ट। आपने हेरिटेज सिटी जयपुर के महल और किलों के बारे में तो सुना होगा और देखा भी होगा, लेकिन आज हम आपको ले चलते हैं हेरिटेज सिटी की सबसे प्राचीन लाइब्रेरी महाराजा राजकीय मंडल पुस्तकालय जयपुर में, जहां आपको इतिहास, गजट और वर्ष 1985 से लेकर अखबार और कई दुर्लभ पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस लाइब्रेरी में नाममात्र शुल्क पर पढ़ाई भी कर सकते हैं। इसकी स्थापना साल 1866 में हुई थी। वर्तमान में नवाचार को देखते हुए पुस्तकालय को डिजिटल किया गया है। पाठकों की सुविधा को देखते हुए फ्री वाईफाई सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, जिससे पाठकों को ऑनलाइन क्लास लेकर पढ़ाई करने में आसानी हुई है। पुस्तकालय 1886 से वर्तमान भवन में संचालित है। यह राजकीय सार्वजनिक, जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है, सभी के लिए यह पुस्तकालय उपलब्ध है। जयपुर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत इसमें बिल्डिंग और मॉडर्नाइजेशन का कार्य हुआ है। पाठकों को पर्याप्त सुविधाएं दी जा रही है। अभी फ्री वाईफाई और पुस्तकों का डिजिटाइजेशन भी किया गया है। यहाँ पर गजट्स राजस्थान के और इंडिया के काफ़ी पुराने गजट्स भी हैं, जैसे 1857 मतलब 1850-60 के आसपास के भी गजट्स आपको यहाँ अवेलेबल मिल जाएंगे। मंडल पुस्तकालय अध्यक्ष पवन कुमार पारिक ने बताया कि 100 रुपए प्रतिवर्ष शुल्क में पाठकों को मेंबरशिप दी जाती है, जिसमें पाठक यहाँ की सुविधाओं का उपयोग ले सकते हैं। यहाँ प्रतिदिन 250 से अधिक पाठक आते हैं। विद्यार्थियों का कहना है कि यहाँ डिजिटलाइजेशन होने के बाद से उन्हें काफी अधिक सुविधा मिली है। उन्होंने बताया कि पुस्तकालय का माहौल काफी शांत है। कई प्रकार की सुविधाएं, आराम से यहाँ बैठने की व्यवस्था अच्छी है, बहुत शांत माहौल है, कोई डिस्टर्ब नहीं होता और अच्छे से यहाँ पढ़ाई हो जाती है। और निःशुल्क जो बुक्स हैं वो भी अब थोड़े दिन बाद में स्टार्ट हो जाएगी, तो काफ़ी सुविधाएं हैं हमको यहाँ पे स्टडी करने से। यहाँ पर अभी 2 साल पहले से यहाँ आज तक यहाँ पे मॉडर्न लाइब्रेरी हो गई है, सभी डिजिटल लाइब्रेरी हो गई है यहाँ पे, और 100 से 150 बच्चे यहाँ पे रोजाना पढ़ने आते हैं। और मैं भी यहाँ कॉलेज व्याख्याता की तैयारी कर रहा हूँ। पिछले कोरोना के बाद में यहाँ पे काफ़ी चेंजेस हो गए, वाईफाई की सुविधा हो गई, डिजिटलाइजेशन हो गया काफ़ी, तो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस वगैरह सब आराम से यहाँ पे ले पाते हैं। इस पुस्तकालय में राजस्थान के सन 1985 के संपूर्ण प्राचीन गजट्स विद्यमान हैं। वहीं रिसर्च स्कॉलर के लिए काफी प्राचीन पुस्तकें भी उपलब्ध हैं। पुस्तकालय में रेयर बुक्स और पांडुलिपि भी विद्यमान है, जिनका हाल ही में जयपुर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत कंजर्वेशन करवाया गया है। इसमें पाठकों के लिए सॉफ्टवेयर बनाया गया है, जिसके माध्यम से पाठक घर बैठे सभी बुक्स का उपयोग ले सकते हैं। पुस्तकालय में पाठकों की मांग पर पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। जयपुर स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में नाड़ी विज्ञान माथे कार्यशाला राखीगी। कार्यशाला उद्घाटन संस्थान रा कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा और प्रख्याता नाड़ी वैद्य प्रोफेसर गोविंद प्रसाद उपाध्याय करया। इन मौके आचार्य संजय छाजेड़ समेत बड़ी संख्या में आयुर्वेद चिकित्सक और विद्यार्थी मौजूद रहा। कार्यशाला री जानकारी देता थका कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा कया के आयुर्वेद री प्राचीन विद्यावा ने आगे ले जानो महासब कर्तव्य है। वना कया के आयुर्वेद में रोग निदान और जांच खातर नाड़ी रो बड़ो महत्व है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में 2 दिवसीय नाड़ी विज्ञान कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला का उद्देश्य ये है कि हमारे जो यहाँ छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं आयुर्वेद की, और हमारे प्राध्यापक वो नाड़ी ज्ञान में अपनी पारंगतता हासिल करें, और जो भी छात्र यहाँ से उत्तीर्ण होकर के निकले उसको नाड़ी की विषय का ज्ञान हो, क्योंकि नाड़ी आयुर्वेद में बहुत महत्वपूर्ण विधा है रोग के निदान की।
और रोग का निदान जब सही होगा तभी रोग की चिकित्सा सही हो सकती है। इसलिए हमारा ये प्रयास है कि नाड़ी विज्ञान के ऊपर हम छात्रों को अधिक से अधिक ज्ञान दें। इसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके ये 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन यहाँ किया गया है। नाड़ी परीक्षा एक जो प्राचीन विद्या है, उस प्राचीन विद्या के आधुनिकतम AI बेस्ड संसाधनों के साथ कैसे मेल हो, नाड़ी परीक्षा करने में आसानी कैसे हो, नाड़ी परीक्षा किस स्तरों पर किस प्रकार से की जाती है, क्रमबद्ध तरीके से नाड़ी परीक्षा करने से एक नाड़ी परीक्षा का स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोटोकॉल तैयार हो और एक गोल्ड स्टैंडर्ड नाड़ी परीक्षा का हो, जिससे भारतवर्ष में कहीं भी नाड़ी परीक्षा अगर की जाती है तो उसका रिपोर्ट सर्वमान्य हो। प्राचीन निदान का साधन है और बड़े ऐतिहासिक रूप से वैद्य हुए हैं जो नाड़ी देखकर सभी निदान कर लिया करते थे। आयुर्वेदिक चिकित्सा करने के लिए नाड़ी परीक्षा अत्यंत जरूरी है और ये 2 दिन की कार्यशाला में हम लोग प्रयत्न करेंगे कि किस तरह नाड़ी देखी जानी चाहिए, किस तरह से नाड़ी का दोषों का पता लगता है, किस तरह से रोगों की अवस्था का ज्ञान होता है तथा हमें आयुर्वेदिक चिकित्सा करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यह सब भी हम नाड़ी की परीक्षा के माध्यम से जानने का प्रयत्न करते हैं। नाड़ी परीक्षा जैसा कि हम जानते हैं कि आयुर्वेद की एक पहचान है और सभी रोगी चाहते हैं कि नाड़ी परीक्षा से उनका व्याधि का निदान हो सके, जो कि बड़े बड़े मशीनों से, बड़े इंस्ट्रूमेंट से जो व्याधियों को निदान होता है उसमें लाखों रुपए तक लोगों के इन्वेस्टिगेशन में खर्च हो जाते हैं। ऐसे समय में हमें नाड़ी परीक्षा को विकसित करने की आवश्यकता है। ऑलरेडी विकसित है, लेकिन फिर भी हमें इस पे हमारे विद्यार्थी गण तक पहुंचाने की आवश्यकता है, जिससे कि वो उसके आधार पर रोग का निदान करके और अपने क्षेत्र में महारत हासिल कर सके और रोगियों का जो इन्वेस्टिगेशन में बहुत पैसा खर्च होता है उस पैसे को बचाया जा सके उनका, और साथ में एक सटीक निदान किया जा सके। गर्मी रात तेवर ने देखता थका वन महकमा कानीसू जंगली जीवा खातर खास कदम उठा रहा है। पक्षिया और वन्य जीवा ने लू सू बचावा खातर जयपुरा चिड़ियाघर, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क और झालाना लेपर्ड रिजर्व माए महकमा कानीसू कई इंतजाम कराया गया है। पेश है एक रिपोर्ट। तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तेज गर्मी से जहां एक ओर आमजन का जनजीवन बेहाल है, वहीं दूसरी ओर वन्यजीव और पक्षियों को भी इसके प्रकोप का सामना करना पड़ता है। गर्मी के मौसम को देखते हुए जयपुर के नाहरगढ़ चिड़ियाघर और झालाना लेपर्ड रिजर्व में वन्यजीवों के लिए वन विभाग ने खास व्यवस्था की है। उनके खान पान में बदलाव के साथ साथ वातावरण ठंडा रखने के लिए पानी के कई फव्वारे लगाए गए हैं। यहाँ भालू जैसे वन्य जीव भी हैं, जिनका भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इन्हें नियमित फ्रूट क्रीम जैसे शीतल पदार्थ दिए जा रहे हैं। गर्मी को देखते हुए जयपुर के अंदर जो जितने भी हमारे नाहरगढ़ जैविक उद्यान है, जयपुर चिड़ियाघर है, झालाना लेपर्ड रिजर्व है, इन सब के अंदर वो काफ़ी सुरक्षा वन्यजीवों को हीट से बचाने की सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसमें जहाँ झालाना और इनके अंदर तो वन्यजीवों के लिए वाटर बॉडीज में जितनी भी वाटर बॉडीज बनाई गई हैं पूर्ण रूप से पानी भरा जाता है और उनके खाने पीने में जो नेचर में खाते पीते हैं उस पर हम ध्यान रखते हैं कि ताकि वन्यजीवों को खाना पीना पूर्ण है कि नहीं। इसी प्रकार जो अपने जैविक उद्यान में वन्यजीव रह रहे हैं उनके लिए गर्मी से बचाव के लिए पानी की टाटियाँ लगाई जाती हैं, स्प्रिंकलर लगाए जाते हैं और कूलर लगाए जाते हैं ताकि उनको किसी प्रकार का गर्मी प्रभाव न रहे। पशु चिकित्सक डॉक्टर अशोक कुमार तंवर ने बताया कि तेज गर्मी से बचाव के लिए वन्य जीवों और पक्षियों को ग्लूकोज दिया जाता है और मौसमी फल जैसे तरबूज, ककड़ी भी खाने में शामिल किए जाते हैं। सुबह हम उनको एकदम ठंडा पानी डालते हैं, वो दिन भर ठंडा पानी रहता है। वो ठंडा पानी भी नए जो मटके जो होते हैं ना उसके अंदर डालते हैं, तो दिन भर रहता है। उसके साथ में एक दिन ग्लूकोज दिया जाता है उनको, दूसरे दिन इलेक्ट्रोल दिया जाता है पानी में घोल कर, जिसमें उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है। दूसरा सीजनल जो फ्रूट्स जो आ रहे हैं वो सारे के सारे उनकी डाइट में हम ऐड कर देते हैं, जिससे उनको गर्मी से बचाव हो और उनकी ब्रीडिंग भी अच्छी हो सके। आपको ध्यान है जितने भी बर्ड्स हैं उनकी ब्रीडिंग गर्मी के मौसम में ही होती है,
तो इन्हेंस करने के लिए उसको हम सीजनल फ्रूट्स और फ्रूट्स की मात्रा भी उसमें बढ़ा देते हैं। प्रदेश में तेज गर्मी अरे लू सु जनजीवन प्रभावित हो रही है। तेज धूप अरे लू रे कारण सड़क सूनी नजर आ रही है। विशेषज्ञ आमजन ने लू सु बचवा अरे इन री चपेट में आबारे पछे तुरंत चिकित्सक सु परामर्श करवारी सलाह दीनी है। प्रदेश में गर्मी इन दिनों अपने तीखे तेवर दिखा रही है। वहीं गर्मी बढ़ते ही तेज गर्म हवाओं के साथ लू की समस्या सबसे अधिक देखने को मिल रही है। डॉक्टरों का मानना है कि लू का असर सीनियर सिटीजन पर जल्दी पड़ता है। ये लोग लू की चपेट में बहुत जल्द आ जाते हैं। देखिए, गर्मी के आने से कई बीमारियां जो हैं वो सामने आ खड़ी होती हैं, जिसमें सबसे पहला होता है वो हीट सिंड्रोम्स होते हैं, यानी कि जिसको हम लू लगना या गर्मी लगना बोलते हैं। तो उसमें जो सबसे कॉमन चीज़ होती है हीट एग्जॉशन। जब गर्मी में जाते हैं तेज़ धूप में तो थक जाते हैं, शरीर का सत निकल जाता है, हाथ पैर दुख जाते हैं और चक्कर से आने लगते हैं या सुस्ती आ जाती है एकदम से या जी घबराने लगता है। इसको हीट एग्जॉशन बोलते हैं। इसके अलावा होता है हीट सिनकोप, यानी कि बहुत तेज़ गर्मी में कई बार हम देखते हैं कि लोग खड़े खड़े गिर गए या बेहोश हो गए अचानक। बच्चे जो होते हैं वो स्कूल में यदि उनको गर्मी में खड़ा रखा गया है तो बेहोश हो जाते हैं और गिर जाते हैं और वापस उससे वो ठीक भी हो जाते हैं। और तीसरा होता है हीट हाइपरपैरेक्सिया, यानी कि जिसको हम टिपिकल लू लगना बोलते हैं, जिसमें कि बहुत तेज़ बुखार 104 या 5 डिग्री होगा और मरीज अक्सर जो है अचेत हो जाएगा या उसको दौरे मिर्गी के दौरे जैसे भी पड़ सकते हैं और वो कोमा में भी जा सकता है और ये एक प्राणघातक सिचुएशन भी हो सकती है। आपको बता दें कि जब कोई व्यक्ति गर्म हवा और धूप के संपर्क में रहता है तो उसे लू लगने का खतरा अधिक हो जाता है। लू लगने पर शरीर में कई तरह के लक्षण दिखते हैं, जैसे बुखार, त्वचा का लाल पड़ना और नम होना, नाड़ी का तेज चलना, चक्कर आना, सिरदर्द होना, घबराहट होना, अधिक पसीना आना, बेहोश होना, ऐसे अनेक लक्षण देखने को मिलते हैं। अभी टेम्परेचर फ्लक्चुएशन चल रहा है, इसमें कभी अब्रप्टली पूरे दिन में गर्मी ज़्यादा रहती है, शाम के टाइम टेम्परेचर डाउन हो जाता है। उस समय सिर्फ आप घर से निकलते वक्त खाना खा के निकलें, खूब पानी पी के निकलें, अपने साथ पानी की बोतल ज़रूर हमेशा साथ रखें। किसी भी लंबे काम यात्रा पे चल रहे हैं तो आप ठंडी छाया वगैरह से कहीं से भी बाहर निकलते वक्त, गर्मी में निकलते वक्त अपने सर पे कपड़ा रखें, क्योंकि जो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन है उससे वायरल डिजीज या सर्दी जुकाम भी होगी। और उसके साथ प्रदेश में तेज गर्मी रो असर बन्यो हुयो है। लारला टेम सु सक्रिय हुयो पश्चिम विक्षोभ रा प्रभाव खत्म हो बारे पछे तापमान में बढ़ोतरी दर्ज करी जा रही है। लारला 24 घंटा में सबसु बत्तो बाड़मेर में 40.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज करो गयो है। मौसम महकमा रे मुजब आबाला 4 और 5 मई सु एक नुओ पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रियो है, जिनसु बीकानेर संभाग और उत्तरी राजस्थान में बादल छाया रे बारे साथे हल्की बरसात हो सके हैं। और खास खबर एक बार फिर सु दिल्ली में होबा वाला लोकसभा चुनाव ने लेर सरगर्मियां हुई तेज। पार्टियां जुटी प्रचार में। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भाजपा प्रत्याशी रा समर्थन में कर्या रोड शो। अजमेर लोकसभा क्षेत्र रा नांदसी गांव में एक पोलिंग बूथ माते आज हो रियो है पूर्ण मतदान। सिंजा 5 बजे ताई चालबा वाला मतदान ने लेर मतदाताओं में उत्साह। एसीबी 3 साल पहले रा रिश्वत मामला में ब्यूरो रा पूर्व डीआईजी माथे 9.5 लाख रुपया री घूस ले बारो कियो मामलो दर्ज। अलवर में आबकारी अधिकारी ने 3 लाख रुपया री रिश्वत लेता थका करया गिरफ्तार। प्रदेश में बजरी अवैध खनन की रोकथाम खातर खान विभाग शुरू करया संघन जांच अभियान। नदी क्षेत्र माथे निगरानी खातर 27 टीमां रो कर्यो गयो गठन। और प्रदेश में तेज गर्मी रो दौर जारी। लारला 24 घंटा में सबसे ज्यादा बाड़मेर में 40.4 डिग्री सेल्सियस तापमान कर्यो गयो दर्ज। राजस्थानी समाचार में यत्रो ही। नमस्कार।